हिंदी भगवत गीता 6 लिपियों में, यूनिकोड हिंदी, सरल रोमन, सरल हिंदी, सरल गुजराती, सरल पंजाबी, सरल उर्दू। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग, साप्ताहिक पाठ 32। अर्जुन ने कहा, आत्मा का तूने योगेश्वर परम रहस्य बताया है, उसने मेरे मन के सारे भ्रम को दूर कराया है। सभी वस्तुओं की उत्पत्ति और उन्नति का ज्ञान सुना, तेरे अक्षय अनंत गौरव को मैंने संपूर्ण सुना। योगेश्वर यदि ऐसा ही है जैसा बतलाया मुझको, तो अपने ईश्वरी रूप को भी अब दिखला दे मुझको। यदि समझे तेरा वह रूप दिखाई दे सकता मुझको, हे योगेश्वर अपना रूप अनश्वर दिखला दे मुझको। योगेश्वर ने कहा, हे अर्जुन, मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को तू देख, विविध रंगों आकृतियों वाले अनगिन दिव्य रूप तू देख। आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनों और मरुतों को देख, कभी नहीं देखे पहले उन अनेक आश्चर्यों को देख। अर्जुन, तू जम कर आज यहाँ सब चराचरों को देख, जो चाहे देखना उसे एकत्रित मेरे तन में देख। किंतु मानवी आँखों से तू मुझे नहीं पाएगा देख, दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे मेरी दिव्य शक्ति को देख। संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर योगेश्वर ने अर्जुन को समझाया, अपना ईश्वरीय सर्वोच्च रूप उसको तब दिखलाया।
अनेक मुख आँखों वाले अद्भुत शरीर सम्मुख आए, दिव्य भूषणों से शोभित अनगिनती दिव्य शस्त्र पाए। लेप वस्त्र मालाएं और इत्र हैं लगे हुए तन पर, विस्मयकारी दिव्य बड़े मुख दिख रहे हैं इधर उधर। ज्योति हजारों सूर्यों की यदि एक साथ नभ में चमके, उस महान छवि का तेजस्वी रूप उस तरह से दमके। देवों के शरीर को भी तब अनेक रूपों में देखा, बटे हुए सारे लोकों को एक जगह केंद्रित देखा। रोंगटे खड़े वीर अर्जुन ने आश्चर्य भी किया, शीश झुकाकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। साप्ताहिक पाठ 33। अर्जुन ने कहा, सभी देवता अनेक प्राणी समूह में हूँ देख रहा, कमलासन पर ब्रह्मा ऋषियों नागों को भी देख रहा। बाह पेट मुख और नेत्र सब अनंत रूपों में आए, किंतु कहीं भी आदि मध्य या अंत नहीं उनके पाए। मुकुट गदा चक्रादि सभी के तेज रूप में देख रहा, ज्योतिर्मय सूर्य की तरह वो आग धधकती देख रहा। है विश्राम स्थल जगत का, तू है ज्ञान और विज्ञान, तू है अमर धर्म का रक्षक और सनातन तू इंसान। शक्ति अनंत असंख्य भुजाएं, सूरज चांद नेत्र तेरे, आदि अंत मध्य से रहित हैं अग्नि भरी मुँह में तेरे।
नभ पृथ्वी पर सभी दिशा में व्याप्त अकेला तेरा रूप। तीनों लोक कांप उठते हैं देख भयंकर तेरा रूप। देवों के समूह तुझ में कर प्रवेश तेरी स्तुति करते। ऋषि मुनि भी मंत्रों द्वारा कह स्वस्ति तुझे शोभित करते। रुद्र आदित्य साध्य वसु अश्विनी गंधर्व मरुत और पितर, यक्षों असुरों सिद्धों के समूह देखें विस्मित होकर। अनेक मुख आँखों बाहों जांघों पैरों पेटों वाला, कांप रहा हूँ देख तेरा यह रूप बड़े दांतों वाला। चौड़ा मुंह विशाल आँखें नभ तक रंगीनी दमक रही। धैर्य शांति है भंग अंतरात्मा भी डर से कांप रही। मुंह में देख बड़े दांतों को लपटों को लगता है डर। योगेश्वर स्वामी जग के आश्रय दो दया करो मुझ पर। धृतराष्ट्र के सभी बेटे भीष्म कर्ण और द्रोण के साथ, राजाओं के समूह सारे प्रधान योद्धाओं के साथ। घुसे जा रहे लंबे दांतों के मुंह में बेबस होकर, वे दांतों में फंसे पड़े या चूर हो रहे हैं पिस कर। जैसे वेगवती नदियां सागर में मिलने को जाती, वैसे वीरों की टोली लपटों वाले मुंह में आती। जैसे जलती हुई आग में पतंग तेजी से जाते, उसी तरह योद्धा विनाश के लिए तेरे मुंह में आते।
अपने लपटों के मुख में तू सब लोगों को निगल रहा। तेरी तेज भरी किरणों से सारा जग है झुलस रहा। है कौन भयानक श्रेष्ठ देव, करता प्रणाम तुझको। कर दे कृपा बता अपने को, तेरा कुछ न पता मुझको। साप्ताहिक पाठ 34। योगेश्वर ने कहा, मैं हूँ काल विनाशक, सब लोगों को मैं करता हूँ नष्ट। दोनों सेनाओं के योद्धा बिन तेरे भी होंगे नष्ट। उठ कर जीत शत्रुओं को, यश मिले राज्य पर शासन कर। ये मुझसे मर चुके किंतु अर्जुन बन इसका कारण भर। भीष्म जयद्रथ द्रोण कर्ण इन सारे योद्धाओं को मार। ये तो हैं विनष्ट मत डर, युद्ध में न होगी तेरी हार। संजय ने कहा, सुनकर इन वचनों को अर्जुन हाथ जोड़ कुछ विस्मय से। डर से कांप रुंधी वाणी में यूं बोला योगेश्वर से। अर्जुन ने कहा, जो तेरा यश गान कर रहे, आनंद का अनुभव करते। राक्षस डर कर भाग रहे हैं, सिद्ध तेरा आदर करते। तू अनंत देवों का स्वामी, बड़ा ब्रह्म से भी है तू। तू है अनस्तित्व अस्तित्व परे उससे जो भी है तू। तू है आदि पुरुष तू ज्ञाता, तू है ज्ञेय लक्ष्य भी तू। हे अनंत रूपों वाले, जो जग में व्याप्त वही है तू। वायु विनाशक अग्नि वरुण चंद्रमा तुझे नमता हूँ मैं। तू ही पिता और पति सबका नमस्कार करता हूँ मैं।
नमस्कार आगे पीछे से सभी और तू ही तो है। तेरी शक्ति असीम रमा सब में सब कुछ तू ही तो है। बिन पहचाने तेरी महिमा मान लिया साथी तुझको। अज्ञानता प्रेम लापरवाही से कहा सखा तुझको। खाते सोते और खेलते तुझे नहीं सम्मान दिए। हे योगेश्वर क्षमा याचना करता हूँ मैं इसीलिए। है जगत पिता गुरु आदरणीय सभी को पूज्य है तू। कोई नहीं तीन लोकों में तुझ सा अति अनुपम है तू। झुकता हूँ प्रणाम करने, हे देव क्षमा कर दे मुझको। जैसे पिता मित्र प्रेमी करते निज पुत्र मित्र प्रिय को। आनंदित हूँ देख रूप जो पहले कभी न देखा था। कांप रहा भय से अब दिखला रूप वही जो पहला था। देखूं तुझको किरीटधारी गदा चक्र को लिए हुए। सहस्र बाहों के स्थान पर चार भुजाएं लिए हुए। साप्ताहिक पाठ 35। योगेश्वर ने कहा, दिव्य शक्ति से मैंने तुझको सर्वप्रथम दिखलाया है। दर्शन परम ब्रह्म का पहले नहीं किसी ने पाया है। मनुज लोक में तेरे सिवा न कोई देख सका इसको। वेद यज्ञ तप क्रिया दान विद्या से पा न सका इसको। घबरा नहीं न हो विमूढ़ तू, मेरा रूप भयानक देख। भय को त्याग मुदित होकर अब मेरे अन्य रूप को देख। संजय ने कहा,
यह कह कर योगेश्वर ने अपना पहला ही रूप लिया। सौम्य रूप धारण कर डरे हुए अर्जुन को शांत किया। अर्जुन ने कहा, कृष्ण तुझे इंसान देख मैं अभी होश में आया हूँ। अपनी साधारण हालत को फिर से वापिस लाया हूँ। योगेश्वर ने कहा, तूने देखा रूप कठिनता से ही जिसे देख सकते, ऐसा रूप देखने को तो देव सदैव हैं तरसते। जैसा रूप अभी देखा उसको न कोई पहचान सके। वेद तपस्या दान यज्ञ द्वारा भी उसे न जान सके। यदि कोई बन जाए मेरा भक्त देख वह सकता है। और बताऊं अर्जुन मुझ में प्रवेश भी कर सकता है। कर्म मुझे अर्पित कर जो मेरी ही पूजा करता है। हो आसक्ति रहित शत्रु रहित मुझ तक वही पहुँचता है। अध्याय समाप्त।